आज रीवा एसएएफ ग्राउंड में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व वीर शहीदों के परिवार का सम्मान किया। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिला स्तरीय भव्य समारोह एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित किया गया। परेड निरीक्षण उपरांत हर्ष फायर एवं मार्च पास्ट हुआ। इसके बाद वीर शहीदों के परिवार का सम्मान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन हुआ। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन जी देश का भविष्य हैं। जिस तरह अभूतपूर्व विकास देश में हो रहे हैं, अधोसंरचना मजबूत हो रही है। ये विकास आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें लगन के साथ पढ़ाई करनी है, साथ ही संस्कारों को अपने में उतारना है। देश को ऊंचाई तक पहुंचा उतना कठिन नहीं है जितना बनाए रखना है। भ्रम फैलाने वाले लोगों से बचना है। माता पिता से मानवीय गुण सीखना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान भी लें, जिससे बेहतर इंसान बन सके। बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उस समय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की राज्य की जनता के नाम स्वाधीनता संदेश को सुना है। अब घर घर में उनका सब प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। अब गली गली में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। अब जन के मन में देश से लोग ले रहा है। आज धरती का खर्च आजादी का उत्सव और उल्लास में जुड़ा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले निकाली गई तिरंगा यात्राएं पूरा भारत के स्वतंत्रता का जयघोष कर रही है। ये सब के लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित विगत 12 वर्ष 1,145 करोड़ से अधिक भारतवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आया है। तो दूसरी पूरे विश्व में भारत के समर्थन का समर्थन का लोहा माना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे और भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन बनेगा। जो कहता है तो विशाल है, तो महान जैसे ही लोग से बरत रही है पुष्प पर पुष्पों की घेरी। आज के ये पावन दिवस अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया है। हम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई सहित सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या संदेश देंगे भैया? स्वतंत्रता दिवस है और जन जी के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा है, जन जी देश का भविष्य है और देश जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से अभूतपूर्व विकास देश में हो रहा है, अधोसंरचना काफ़ी मजबूत हो रही है, ये सारा विकास आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है और वास्तव में इस विकास के लाभार्थी भी जन जी के ही हमारे बच्चे हैं और इसलिए उन्हें पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को भी अपने जीवन में उतारना है, जिससे कि वो एक ऐसे नागरिक बन के तैयार हों कि जब बेहतर भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा हो उस समय वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकें और लंबे समय तक देश को विश्व गुरु के स्थान पर कायम रख सकें, क्योंकि देश को ऊंचाई पर पहुंचाना उतना कठिन नहीं है जितना देश को ऊंचाई पर बनाए रखना कठिन है। और इसके लिए जो हमारे युवा हैं वही कल भारत के कर्णधार बनने वाले हैं। इसलिए किसी भी तरीके के भ्रम फैलाने वाले लोगों से हमें बचना है, नशे से बचना है, अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षित होना है और अपने कुटुंब के पास, अपने माता पिता के पास बैठ के और उनसे
मानवीय गुण विकसित हो सकें, इसके लिए अपने आप को ईश्वर के शरण में भी आध्यात्मिक विकास भी ज़रूरी है, जिससे कि वो बेहतर नागरिक बन सके।